Hi, this is Sri Ram Ahuja, a chartered accountant by profession and teacher by passion. I welcome you all to Students Lab. आज हम रिवाइज करेंगे फटाफट एक क्विक समरी के तौर पर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बिजनेस स्टडी, दिस इज कॉल्ड स्टडी ऑफ बिजनेस माय डियर। जी हाँ, बिजनेस स्टडी टोटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। कैसे, आज देखेंगे हम इसको, राइट? लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ गाइज। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड मैरिट होल्डर फ्रॉम CBSE एंड नेशनल स्कॉलरशिप होल्डर फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट इन बिजनेस स्टडी। और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ YouTube लाइव क्लासेस ले सके, रिवीजन कर सके, प्रैक्टिस कर सके, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट? क्या होता है मैनेजमेंट? जल्दी से बताएं। काम करना या करवाना? यस, काम करवाने की कला को मैनेजमेंट बोलते हैं, राइट? प्रोसेस। देखिए, मैनेजमेंट का बेसिकली मतलब होता है कि एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहां पर सभी लोग काम कर सके आपके लिए, राइट? So it's a process of creating an internal environment where individuals working together in group can perform efficiently and effectively towards attainment of group goals। यानी ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए efficiently effectively काम कर सकें। आप ऐसा environment क्रिएट कीजिए और उस environment क्रिएशन को हम बोलते हैं मैनेजमेंट। यानी कि मैनेज द मैन टेक्टफुली, लोगों से काम करवाने की कला मैनेजमेंट होती है। बट ये आज लोगों तक सीमित नहीं रह गया। मैनेजमेंट आपको क्या क्या करना होगा? मार्केट को भी मैनेज करना होगा, मनी को भी मैनेज करना होगा, मैन पावर को भी मैनेज करना होगा, प्रोसेस को भी मैनेज करना होगा, मशीन्स को भी मैनेज करना होगा, राइट? तो मैनेजमेंट का दायरा बढ़ चुका है। दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है एफिशिएंसी और दूसरा आता है इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हमारा सारा फोकस कॉस्ट पर होना चाहिए ताकि हमारी कॉस्ट ज्यादा ना हो जाए बेनिफिट से, राइट? है ना? अगर कॉस्ट ज्यादा हो गई बेनिफिट से तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमारा मेन फोकस क्या है? कॉस्ट। और इफेक्टिवनेस में हमारा मेन फोकस किस पर होता है? टाइम पर, ताकि काम जो है टाइम से कंप्लीट हो जाए। इसलिए कई बार हम कॉस्ट को भी इग्नोर कर देते हैं, राइट? हमारा सारा फोकस क्या है? टाइम। दीज आर दी टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। अगर हम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर लेते हैं और अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, दैट मीन्स वी आर एबल टू मैनेज आवर वर्क। चिड़िया उड़ी। चलिए, अब आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इसमें आता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। यानी हम कंपेयर करेंगे क्या मैनेजमेंट आर्ट होती है। तो पहले हम देखेंगे कि आर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। आर्ट की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है क्रिएटिविटी, कुछ नया करना, यूनिक करना, कुछ नॉवल करना। उसी को तो आर्ट कहते हैं। सिंगर नया धुन निकालता है, नया सॉन्ग निकालता है। म्यूजिशियन कॉम्पोजिशन करता है। ड्राइंग पेंटर नई ड्राइंग बनाता है। कुछ क्रिएटिविटी होना जरूरी है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है आर्ट की एप्लीकेशन, पर्सनलाइज। यानी कि जो आर्ट की जो एप्लीकेशन होती है पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। इसलिए सारे सिंगर सातों सुर को यूज करते हैं, लेकिन हर सिंगर का जो अप्लाई करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। इसलिए किसी की आवाज दिल को छू जाती है और किसी की पता भी नहीं कहां चली जाती है। तीसरा आता है थियोरिटिकल नॉलेज। यानी कि आर्ट सीखने के लिए भी आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। भाई साहब, बोर मत होना थ्योरी से। हाँ, अगर आप सिंगर बनना चाहते हो तो भी आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। डांसर बनना चाहते हो तो भी डांस के टाइप तो सीखने पड़ेंगे ना, कौन कौन से होते हैं। अब बात आती है क्या मैनेजमेंट आर्ट है। चलो कंपेयर करते हैं। पहली बात, मैनेजमेंट में क्रिएटिविटी चाहिए होती है। हाँ जी, चाहिए होती है, क्योंकि आपके पास नई नई प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको यूनिक सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। एप्लीकेशन पर्सनलाइज बिल्कुल होती है, क्योंकि इतने सारे मैनेजर होते हैं, सबका सॉल्यूशन करने का तरीका अलग अलग होता है ना? सारे मैनेजर एक तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं। थियोरेटिकल नॉलेज यार वो तो है ही है, आप पढ़ रहे हो ना अभी, भाई मैनेजमेंट पढ़ रही हो, थियोरेटिकल नॉलेज तो है ही है। तो इसलिए मैं बोल दूं मैनेजमेंट आर्ट होती है। बोल दो हाँ सर, होती है, होती है, होती है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट बट एप्लीकेशन ऑफ दिस स्किल्स डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। चलिए नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट को क्या हम साइंस कह सकते हैं। तो हम बढ़ेंगे साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। साइंस की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आती है यूनिवर्सल वैलिड। साइंस यूनिवर्सली वैलिड है, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूनिवर्सली एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ सिचुएशन के हिसाब से थोड़ी बहुत बदल जाते हैं, नहीं मिलती यार कहानी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है साइंस की, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। यानी साइंस के प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ऑब्जर्वेशन पर भी बेस्ड होते हैं। बिना ऑब्जर्व किए आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते सर। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। यानी साइंस की सिस्टमैटिक स्टडी होती है जिसको आप सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो। लेकिन मैनेजमेंट के अंदर साइकोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है सर, सोशियोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो जाता है। यानी कुल मिलाकर अगर हम कहें तो मैनेजमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज नॉट ए प्योर साइंस।
इज दैट क्लियर? और वी कैन से मैनेजमेंट इज ए सॉफ्ट साइंस। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोफेशन। तो प्रोफेशन में हमारे सबसे पहले प्रोफेशनल जो हमारी लाइफ में आते हैं वो आते हैं डॉक्टर्स। चलो कंपेयर करते हैं प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और क्या मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन कह सकते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आती है डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। भैया डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है कि प्रोफेशन के एक इंस्टीट्यूट होता है जहां पर जाकर आप प्रोफेशनल बनते हो। तो मैनेजमेंट में भी बनते हैं भाई साहब, मैनेजमेंट के भी इंस्टीट्यूट होते हैं, आप प्रोफेशनल बन सकते हो, एमबीए कर सकते हो, बहुत सारे कॉलेज इंस्टीट्यूट है भाई। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि प्रोफेशनल्स का एक दायरा होता है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने होते हैं, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। जैसे एडवोकेट्स को ब्लैक कोट पहनना कंपलसरी है, कोर्ट में जाते हो कितनी भी गर्मी हो जाए ब्लैक कोट पहनना पड़ेगा। क्या मैनेजर के साथ ऐसी कोई कंपल्शन है? आंसर इज नो। लेकिन अगर आप देखेंगे कि आज की डेट में ऐसा चलन चलता जा रहा है कि बहुत सारे मैनेजर्स एक सेम ड्रेस कोड पहनते हैं। मसला पेट्रोल पंप पे देखेंगे ड्रेस कोड सेम हो सकता है ना। स्कूल के अंदर टीचर्स का ड्रेस कोड सेम हो सकता है ना, होता है नहीं होता। बहुत अच्छे रेस्टोरेंट या आप किसी होटल में जाएंगे वहां पर मैनेजर्स का ड्रेस कोड सेम हो सकता है। ग्रोइंग लाइक ए प्रोफेशन। फिर आता है द प्रोफेशनल एसोसिएशन। जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी एसोसिएशन होती है, तो मैनेजर की भी एसोसिएशन होती है सर, बिल्कुल होती है। उसके बाद आता है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशनल बनने के लिए आपके लिए रेस्ट्रिक्शन है, जब तक आपको प्रोफेशनल डिग्री नहीं होगी आप अपने आप को प्रोफेशनल नहीं कहला सकते। लेकिन मैनेजर्स के लिए ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। मसलन अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो पिताजी क्या कहेंगे, चल बेटा नालायक बैठ जा कुर्सी पर गल्ले पर, बन गए आप मैनेजर। वहां पर आपके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पिताजी नहीं पूछेंगे बेटा डिग्री है कि नहीं है, इसलिए रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। और उसके बाद आता है हमारे पास में सर्विस एंट्री। मैनेजमेंट जो है और जो प्रोफेशन होता है उसमें सर्विस दी जाती है। मसलन डॉक्टर्स की बात करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करें, एडवोकेट्स की बात करें, वो आपको सर्विस देते हैं। लेकिन मैनेजर सर्विस के साथ साथ आपको क्या देते हैं, गुड्स भी देते हैं। इसलिए हमारी अधूरी कहानी, आधी बातें मिलती है आधी नहीं मिलती हैं। इसलिए हमारा आंसर भी अधूरा ही होगा कि मैनेजमेंट इज ए ग्रोइंग प्रोफेशन। यानी ना तो हम कहेंगे मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है और ना ही हम कहेंगे मैनेजमेंट प्रोफेशन है। हम क्या कहेंगे, मैनेजमेंट इज ए ग्रोइंग प्रोफेशन। फिर आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। उसमें पहला फंक्शन आता है प्लानिंग, दूसरा आता है ऑर्गेनाइजिंग और तीसरा हाँ याद है, पता है आपको, स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और फिर उसके बाद क्या आता है, कंट्रोलिंग। और ये फंक्शन मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस नहीं करने वाला क्योंकि प्रॉपर पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं आपके बिजनेस स्टडी के अंदर और मैं आपके साथ शेयर करूंगा आने वाली वीडियोस में पूरे चैप्टर्स। सब्सक्राइब कर लो फटाफट जल्दी से, भूल जाओगे फिर रह जाएगा। भैया इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आप इससे ग्रुप गोल अचीव कर सकते हो। पहली बात आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तीसरी बात जैसे जैसा हमारा एनवायरनमेंट बदलता है आप अपने आप को बदल सकते हो इस मैनेजमेंट की वजह से। चौथा बेनिफिट या इंपॉर्टेंस कह सकते हो कि आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर अचीव हो जाते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। जब आप अच्छे गुड्स बनाते हो, आप चीप अच्छे रेट पर आप उस गुड्स को सोसाइटी को अवेलेबल कराते हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है गुड मैनेजमेंट की वजह से। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। हम इसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल में भी 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं बेटा, एक सर्वाइवल, दूसरा होता है क्या क्या प्रॉफिट और तीसरा ग्रोथ। यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, बिना इसके आप कोई चल ही नहीं सकता सर। जिएंगे तो आगे बढ़ेंगे ना, अगर कंपनी डूब गई तो क्या करोगे यार। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, तीसरा होता है ग्रोथ करना, मार्केट शेयर को बढ़ाना, सेल्स को बढ़ाना, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को बढ़ाना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को बढ़ाना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। फिर आता है सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी के लिए भी कुछ कर लो यार, सब कमा कर घर ले जाओगे क्या। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, क्वालिटी गुड्स जनरेट करना, स्कूल्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, इसको बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। फिर आता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यानी खुद का भी तो अपना ग्रोथ होना चाहिए ना, फाइनेंशियली ग्रोथ होनी चाहिए, पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए। दीज आर द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें पहला आता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसका मतलब होता है गोल पर फोकस करना। मैनेजमेंट हमें हमारे टारगेट पर, गोल पर फोकस करना सिखाता है। दूसरा परवेसिव, यानी कि मैनेजमेंट हर जगह चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऐसा सारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, सब में क्या चाहिए, मैनेजमेंट।
कोई भी कंट्री हो, जर्मनी, जापान, यूएसए, इंडिया, सब जगह क्या चाहिए? मैनेजमेंट। इसलिए हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, चाहे वो कोई भी लेवल हो, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सब जगह क्या चाहिए? मैनेजमेंट। तो हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट इज परवेसिव। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर के मैनेजमेंट करते हैं, सो इट इज कॉल्ड ए ग्रुप एक्टिविटी ऑल्सो। इट्स नॉट ए वन टाइम प्रोसेस। ऐसा नहीं कि एक बार मैनेजमेंट किया और खत्म, सर ये चलता जाएगा चलता जाएगा। एक काम कंप्लीट, अगला शुरू। मैनेज करना पड़ेगा आपको। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है इसके 3 डायमेंशन होती है। मल्टी मतलब मोर देन वन। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब होता है कि आपके पास जो काम है उसको गोल की शेप देना, ठीक है, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। और कौन कौन से फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर में? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 3 फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं। पीपल को मैनेज करना सबसे मुश्किल काम है यार, इसमें 2 फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। और फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करके लोगों तक पहुंचाना। यार कुछ ना कुछ तो दोगे ना लोगों को, कुछ प्रोडक्ट दोगे, सर्विस दोगे, आपके पास इनपुट होगा, उसको आउटपुट में कन्वर्ट करोगे, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे, तो वो तो करना पड़ेगा ना यार। उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट की कितनी डायमेंशन है बेटा? 3। कौन कौन सी? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। और अगली कैरेक्टरिस्टिक्स आती है इसकी क्या? इट्स ए डायनेमिक फंक्शन, यानी कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट जो हमारा 3rd चैप्टर भी है बदलता रहता है, और मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है उसके अकॉर्डिंगली बदलने के लिए, राइट। सो चेंज, बदलना, ओल्ड वे को बदल के न्यू वे में चले जाना। इंटेंजिबल फोर्स यानी मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते हैं, इट्स नॉट ए टेंजिबल, इसको छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। अगर लोग हैप्पी हैं तो इसका मतलब मैनेजमेंट गुड है, राइट। तो दीज आर दी 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर आता है हमारे पास में कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट की आत्मा। उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आती है परवेसिव। जी हाँ, कोऑर्डिनेशन भी हर जगह चाहिए, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी लेवल हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सब जगह पर क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, यानी कि कोऑर्डिनेशन एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है माय डियर, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो परचेज मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, सबकी जिम्मेदारी होती है कोऑर्डिनेशन को करना। फिर आता है हमारा इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, यानी सारे ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, एक दूसरे के साथ जोड़ता है। इसके अलावा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट की तरह ये भी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होता। इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी कि यूनिटी एक्शन, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो एक्शन हो रहा है उसको सेल्स डिपार्टमेंट के एक्शन से लिंक करता है। यूनिटी आती है एक्शंस के अंदर, यानी परचेज को प्रोडक्शन के साथ, प्रोडक्शन को सेल्स के साथ, सेल्स को मार्केटिंग के साथ, उनके एक्शन को एक दूसरे के साथ लिंक करता है, क्या? कोऑर्डिनेशन। फिर आता है डेलिब्रेट फंक्शन, यानी ये अपने आप नहीं होता, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट को डेलिब्रेटली करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन। इसलिए हम बोलते हैं इट्स जस्ट लाइक ए थ्रेड इन ए गार्लैंड, इट इज ए पार्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शन। जैसे माला होती है ना, माला, माला के अंदर एक धागा होता है ना, उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन एक धागे की तरह होता है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। अगर आप कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंस क्यों रखता है? अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो कोऑर्डिनेशन मस्ट है। अगर आप डिफरेंस को खत्म करना चाहते हो, फंक्शन में डिफरेंस होता ही होता है, सारे फंक्शन अलग अलग होते हैं, उस डिफरेंशिएशन को खत्म करना चाहते हो तो कोऑर्डिनेशन मस्ट है। और अगर आप स्पेशलाइजेशन लाना चाहते हो अपने फंक्शन तो भी कोऑर्डिनेशन मस्ट है। तो कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ 3 रीजन: ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। लास्ट टॉपिक आता है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल्स होते हैं हमारे मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। लोअर लेवल को हम सुपरवाइजरी और ऑपरेशन लेवल भी कहते हैं। टॉप लेवल में कौन कौन आता है? टॉप लेवल में आते हैं हमारे सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं हमारे टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच के मैनेजर्स, यानी डिपार्टमेंटल हेड्स, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, ये सारे मैनेजर मिडिल लेवल में आते हैं। और लोअर लेवल में आते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, जिसको हम बोलते हैं फॉरमैन एंड सुपरवाइजर। अब इनके काम क्या क्या होते हैं भाई? टॉप लेवल का काम क्या होता है? टॉप लेवल का काम होता है ऑब्जेक्टिव को फाइंड आउट करना, उनकी पॉलिसीज बनाना, उसके बाद एक्टिविटीज को फाइंड आउट करना, रिसोर्सेज को असेंबल करना, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हैं, और जो भी काम हो रहा है उसको कंट्रोल करना और बजट्स को अप्रूव करना, यानी किस पर कितना खर्चा किया जाएगा।
मिडिल मैनेजमेंट का काम होता है पॉलिसीज को इंटरप्रेट करना, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को बनाना, एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना, उनको मोटिवेट करना। और सुपरवाइजरी लेवल का जो काम होता है वो होता है हमारे वर्कर्स की दुख, दर्द, पीड़ाएं, चिंताएं, कष्ट को मिडिल लेवल तक पहुंचाना और उनके बीच में एक प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करना, उनकी सेफ्टी का ख्याल रखना, उनको हेल्प करना, मिडिल लेवल की हेल्प करना ताकि वो अच्छे से काम कर सकें, सजेशंस को इनवाइट करना वर्कर से ताकि वो फीडबैक दे सकें और एक अच्छा सा बेटर ह्यूमन रिलेशंस को क्रिएट। तो ये था हमारा शॉर्ट समरी हमारे फर्स्ट चैप्टर का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और शॉर्ट समरीज आपके चैप्टर्स की आप तक पहुंचती रहे। टेक केयर गाइस, टिल देन, बाय बाय।